नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम शुभांगी संखे मैडम है। पहले वीडियो में कविता हमने सुर और ताल में गाई है। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 5वीं की दूसरी कविता बूंदे इसका अध्ययन करेंगे। बूंदे कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना। बच्चों, कवि मतलब जानते हैं आप? कवि वे होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, जो कविताओं की रचना करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत की 3 मुख्य ऋतुएं कौन सी है? ऋतुएं मतलब सीज़न, मौसम। जी हाँ, भारत की 3 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु। वैसे तो इन तीनों ऋतुओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन इन तीनों में वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, यदि मैं आप सबको पूछूं, आपका इन तीनों ऋतुओं में से पसंदीदा ऋतु मौसम कौन सा है? अधिकतर सबको वर्षा ऋतु ही पसंद आती है। बच्चों, जैसे जून महीना लगता है, पहली बारिश होती है। इस बारिश में हम अपने आप को भिगोने से रोक नहीं पाते। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी बारिश के बूंदों का आनंद लेते हैं। उसी तरह से हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है। बच्चों, हम जिस तरह से इंसानों को बारिश का इंतज़ार होता है, उसी तरह से पेड़, पौधे, पशु पक्षियों को भी बारिश की बूंदों का बेसब्री से इंतज़ार होता है। बारिश के आने से हमारा पूरा वातावरण ही बदल जाता है। सभी जगह हरियाली छा जाती है, सबके चेहरों पर रौनक छा जाती है। बारिश के साथ साथ हमारे तीज त्योहार भी शुरू हो जाते हैं, जिससे बारिश का मज़ा दुगना हो जाता है। बच्चों, कवि ने कविता में बारिश के आगमन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बारिश के आने के बाद हमारी प्रकृति में बहुत से परिवर्तन होते हैं। तो आज हम यह कविता पढ़ेंगे पहले और उसका वाचन करेंगे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। कि रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। कि बच्चों, बारिश के समय में आसमान से जब बारिश की बूंदें आती है, तो ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदें रिमझिम करती हुई आसमान से ज़मीन पर यानी धरती पर गिरती है। बारिश की आवाज़ कैसी होती है? रिमझिम होती है। यह आवाज़ रिमझिम करती हुए धरती पर गिरती है। ऐसा लगता है वो गीत गाते हुए खुशी प्रकट करती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। कि बारिश का पानी धरती पर आने के बाद खेतों बागों मैदानों में गिरता है। बारिश का पानी सब जगह जाकर हरियाली फैलाता है। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। कि बच्चों, बारिश का पानी धरती पर आता है। ये पानी कहाँ जाता है? बारिश का पानी धरती पर गिरने के बाद नालों नदियों में मिल जाता है। सबसे अंत में बारिश का पानी सागर में मिल जाता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। कि बच्चों, मई महीने के तड़पती गर्मी के बाद सबको बेसब्री से बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है।
जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो हमें ठंडक और शीतलता पहुंचाती है। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। कि बच्चों, जिस तरह से हम मनुष्यों को बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है, उसी तरह से मेंढक मोर पपीहे कोयल और पेड़ पौधों को भी इंतज़ार होता है। जैसे तालाब के आसपास, नदी के आसपास मेंढक भी बाहर निकलकर टर टर करते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं, उसी तरह से बारिश की बूंदें जंगलों में वनों में गिरती है। मोर भी अपने पंख फैलाकर नाचता है। पपिया ने एक पक्षी जो कोयल की तरह ही होता है। पपीहे कोयल सिर्फ कुहू कुहू करके चहकने लगते हैं। बारिश हम इंसानों को ही नहीं, सबको खुशियाँ पहुँचाता है। बच्चों, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदी। पुरवाई का मतलब है पूरब दिशा से आने वाली हवाएं। बारिश के समय में जब तेज हवा चलती है ना और बारिश भी होती है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंदें पुरवाई के रथ यानी राजा महाराजों जिस पर सवारी करते थे वो रथ, उसी प्रकार बारिश की बूंदें हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती है। मुस्काना यानी हंसना। ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें कितना बड़ा काम कर जाती है। बच्चों, ये बारिश हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो लोग बिना काम के पानी व्यर्थ करते हैं उन्हें समझाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे बारिश अच्छी हो। आशा है इस कविता से आपने बूंदे कविता का अर्थ जरूर समझा होगा। धन्यवाद।